हेलो एवरीवन। सो आवर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस। और इस क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लिमिट फाइंड करने वाले जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि एक तो हमें l'Hopital रूल लगाना होता है। अगर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, दैट मीन्स हमें डेरिवेटिव लेना होता है ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स का। या फिर कुछ केसेस में हमें कई बार एक्सपेंशन करना होता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करना होता है लिमिट फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो l'Hopital रूल इज़ वेरी इजी, बट इसका यूज़ कब करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार हम l'Hopital रूल का यूज़ करते हैं और जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सो वेयर टू यूज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो नीचे तो देखो जीरो बन रहा है ना। और अगर ऊपर जीरो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी आंसर होगा, है ना, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो। लेकिन अगर ऊपर भी जीरो है दैट मीन्स जीरो बाय जीरो फॉर्म है, एंड देन वी हैव टू फर्दर प्रोसीड। ठीक है। तो अगर देखो लिमिट की बात करते हैं जब हम, तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट ऊपर अलग से लग जाती है और नीचे अलग से लग सकती है, दैट इज़ नो इशू। और अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट अंदर भी जा सकती है, साइन तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये लिमिट अंदर जा सकती है। ऐसे ही अंदर जाके log के अंदर भी जा सकती है, ऊपर नीचे, है ना। तो इस पोर्शन पे लिमिट लग सकती है, इस पोर्शन में भी इन दो पे अलग से लग सकती है, इन दो पे अलग से लग सकती है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको जो टर्म्स हमें गिवन है उनको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे होगा? अगर मैं x प्लस वन को कोई a पुट कर दूँ, सॉरी, x प्लस वन को a पुट कर दूँ और फिर a टेंड्स टू जीरो कर दूँ, क्योंकि x जब माइनस वन पे जाएगा तो a जीरो पे जाएगा। फिर a टेंड्स टू जीरो कर दूँ और जो मेरा फंक्शन है वो a की फॉर्म में आ जाए। और ये लिमिट्स निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो x इक्वल्स टू माइनस वन पे कुछ फाइनाइट वैल्यूज दे देंगे, तो इनको इनकी जो वैल्यूज आएगी वो रख देंगे। तो देखो करना क्या चाहते हैं हम कि सबसे पहले क्या कहते हैं x को हम पुट करेंगे, सॉरी x प्लस वन को पुट करेंगे a। ठीक है। उससे देखो क्या होगा, अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू जीरो, ये हो गया साइन ln वन प्लस, अब देखो ये तो a हो गया, a स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया देखो, x को अगर माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन और टू, एंड यहाँ पे भी माइनस वन का क्यूब करेंगे। ठीक है। तो माइनस वन आ जाएगा एंड थ्री माइनस वन टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ऊपर सिर्फ लो एल एन वन प्लस ए स्क्वायर रह गया, और नीचे नीचे आ गया एक्स प्लस वन है तो इसका मतलब ए आ गया। ठीक है। और फिर इस सारे के डिवाइड में नीचे भी एक और ए आ गया। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के बजाय हमें ये इंटीग्रल सोल्व करना है, सॉरी ये लिमिट सोल्व करनी है। ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम ट्राई करते हैं इसकी लिमिट हम ढूंढ पाए, यानी कि एल एन वन प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। अगर हम ये सबसे पहले फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्या है, ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, बिकॉज एल एन लॉग वन जीरो होता है, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। ठीक है। और जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो हम यहाँ पे l'Hopital रूल लगा सकते हैं, तो नीचे का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और ऊपर का वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर इंटू टू ए। ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर ये बचा, अब इस पे लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। ठीक है। तो ए जब जीरो हो जाएगा तो ये लिमिट जीरो आ रही है ना, क्योंकि ऊपर जीरो हो रहा है नीचे वन हो रहा है, तो जीरो और वन जीरो। तो ये जो साइन के अंदर वाली जो टर्म है वो उसकी लिमिट जीरो आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है, ये लिमिट जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है, बिकॉज साइन जीरो पे जीरो होगा, तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है। ठीक है। अब जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है तो इस पे यहाँ पे हम l'Hopital रूल लगा सकते हैं। ठीक है। वो कैसे होगा, देखो नीचे तो ए ही रहेगा, और इसको तुम एक और तरह से फाइंड इसकी लिमिट कर सकते थे, अगर तुम l'Hopital रूल ना लगाओ तुम सिंपली एल एन वन प्लस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन खोल सकते थे, एंड देन यू कैन कैंसिल ए एंड देन पुट द लिमिट ए इक्वल टू जीरो, है ना। तो वहाँ से भी लिमिट जीरो आ जाती। ओके। सो अब यहाँ पे ये साइन जीरो बाय जीरो हो रहा है, तो मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अब फिर से हम ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ए का डेरिवेटिव वन हो जाएगा नीचे। अब ऊपर डेरिवेटिव करना है, साइन समथिंग का कोस समथिंग हो जाएगा,
और ये जो समथिंग है अंदर वो तो 0 देता है लिमिट पे, तो इसका मतलब cos 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 हो गया। इनटू में अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। अंदर वाला u बाई वी की फॉर्म में है तो उसको भी u बाई वी वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, मतलब कि नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विच इज 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2a माइनस माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस ln 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ए स्क्वायर था वो पूरे के डिवाइड में था, है ना। तो फाइनली ये हो गया और लिमिट ए टेंड्स टू 0 है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है बेसिकली। अगर इसको सोल्व कर लें तो दैट विल बी द आंसर। ओके, सो नाउ अब इसको देखें, अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन रहा है, लिमिट ए टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे के डिवाइड में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर को इसके डिवाइड में भी डाल देते हैं, इसके डिवाइड में भी अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये ठीक है, यहाँ पे जब लिमिट 0 हो जाएगी तो ये हो रहा है 2। ठीक है, 2 हो गया ये, और जब यहाँ पे लिमिट 0 हो जाएगी तो ये हो रहा है 0/0। ठीक है, 0/0 हो रहा है तो फिर से लोपिता रूल लगा सकते हैं। दैट मीन्स नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो कर लेते हैं इसको, 2 माइनस लिमिट ए टेंड्स टू 0, नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो 2a हो जाएगा और ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2a हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया। और इसमें जब a 0 हो जाएगा तो ये 1 हो रहा है, तो इसका मतलब जो लिमिट है, जो आंसर है हमारा, वो आ रहा है 2 माइनस 1 विच इज़ 1। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या था कि सबसे पहले ये अश्योर करना था कि ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है। देखो, अगर तुमने अश्योर कर लिया कि ये 0/0 फॉर्म है और अभी डायरेक्ट तुम इस पे लोपिता रूल लगाओगे तो ये जो टर्म्स हैं ये तुम्हें परेशान करेंगी। ठीक है, तो मैंने जो भी बातें बताई हैं कि लिमिट को कब अंदर ले जा सकते हैं, व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और देन दीज आर द थ्योरम्स कि अगर f/g है तो देन तुम लिमिट को अलग अलग लगा सकते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। देखो, ये चीज़ें थ्योरी में तो होती हैं, बट जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आता है तो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता, है ना। सो व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, देन तुम्हारे माइंड में आइडियाज अपने आप क्लिक करने लग जाएंगे, एंड there may be more than one ways to solve this question. Okay, so try to find other ways if it is possible to solve this integral by other way. Okay, so this is it for this video, and thank you for watching.